नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आज से तेज होगी बारिश, मानसून पूरे प्रदेश में बढ़ेगा आगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान जताया है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य के शेष हिस्सों तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां धीरे धीरे तेज होगी। वर्तमान में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण और मौसमी द्रोणिका के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिससे अधिकांश जिलों में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल, ग्रेड पे, एचआर, पॉलिसी और सुरक्षा की मांग को लेकर जनपद से राज्य स्तर तक करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ग्रेड पे, एचआर, पॉलिसी और सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर 2 जुलाई से प्रदेश भर में चरणबद्ध हड़ताल शुरू होगी, जिनमें करीब 12,000 से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। मनरेगा कर्मचारी संघ के अनुसार आंदोलन 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 2 जुलाई को सभी जनपद पंचायत मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। इसके बाद 3 जुलाई को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 4 जुलाई को राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी मुंबई, बेंगलुरु की तरह मिलेगी क्राफ्ट बियर, माइक्रो ब्रुअरी खोल सकेंगे लोग, 10 लाख लाइसेंस फीस। छत्तीसगढ़ में बियर पसंद करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य में अलग अलग फ्लेवर वाली फ्रेश बियर का स्वाद मिल सकेगा। राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद आबकारी विभाग लाइसेंस जारी करेगा। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को नया विकल्प मिलेगा और होटल, रेस्टोरेंट कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार की आय भी बढ़ेगी। माइक्रो ब्रुअरी में सीमित मात्रा में ताजा बियर तैयार की जाती है और उसे उसी परिसर में मौजूद रेस्तरां या ग्राहकों को परोसा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में माइक्रो ब्रुअरी पहले से चल रही है। खासकर बेंगलुरु को देश की क्राफ्ट बियर कैपिटल माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। लाइसेंस के लिए 10 लाख फीस होगी, 4,000 वर्ग फीट परिसर जरूरी होगा। मानसून सत्र से पहले जिला प्रशासन अलर्ट, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 13 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले मानसून सत्र को देखते हुए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। विधानसभा में जिले से जुड़े प्रश्नों के समयबद्ध और तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी संत देवी जांगड़े ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहने के निर्देश दिए हैं। सभी यात्री बसों में 15 दिन के भीतर वीएलटीडी अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने राज्य की सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिन बसों में अभी तक यह डिवाइस नहीं लगी है, उन्हें यहाँ पर 15 दिन के भीतर इसे लगाना होगा, जबकि जिन बसों में डिवाइस लगी होने के बावजूद निष्क्रिय है, उसे तत्काल चालू करना होगा। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित, विवाह तलाक समेत सभी पर्सनल लॉ की होगी स्टडी। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेगी। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। यह समिति राज्य में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए सभी धर्मों के पर्सनल लॉ की स्टडी कर सुझाव दिए जाएंगे। समिति का मुख्य कार्य राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करना होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दस्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सभी समुदाय और वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुझाव तैयार किए जाएंगे। दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद नकाबपोश बाइक सवार बदमाश फरार।
शक्ति जिले में दिन दहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद 2 नकाबपोश बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। यह घटना जोंगरा गांव की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई है। मृतिका की पहचान पूर्णिमा चौहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट का व्यवसाय भी करती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। दोनों नकाब पहने हुए थे। आरोपियों ने पूर्णिमा चौहान पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ी। घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। फिलहाल यहाँ पर FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। कवर्धा में 81 लाख का धान घोटाला, गोदाम से 2441 क्विंटल अनाज गायब, केंद्र प्रभारियों पर FIR। कवर्धा जिले में धान खरीदी व्यवस्था में बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। सहसपुर लोहारा क्षेत्र के 3 धान उपार्जन केंद्रों में जांच के दौरान 81 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने 3 केंद्र प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच तेज कर दी गई है और जिले के अन्य केंद्र पर भी जांच के दायरे में है। अबूझमाड़ में सरकारी पट्टे के लिए काटे जा रहे जंगल, आजादी के बाद पहली बार राजस्व सर्वे, गांव छोड़कर गए लोग लौटे। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ 40 साल तक नक्सलियों के एक छत्र कब्जे में रहा। खूब खून बहा। 31 मार्च 2026 को यह संकट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला यह दुर्लभ वन क्षेत्र नए संकट के मुहाने पर खड़ा हो गया है। संकट है जंगल की अंधाधुंध कटाई का। आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर सरकार अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे करवा रही है। आदिवासियों में यह बात फैला दी गई कि सरकार पट्टे बांटेगी, इसलिए खुद को भूस्वामी साबित करना होगा। यही वजह है कि गांव-गांव में बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई की जा रही है। यह बड़ा खुलासा दैनिक भास्कर इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। खौफनाक हिट एंड रन, मासूम को कुचलकर 120 की रफ्तार से भागा शराबी ड्राइवर, पुलिस जवानों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम गुंडरदेही में एक ट्रक ने 12 वर्षीय बालिका को कुचल दिया। हादसे के बाद नशे में धुत चालक ट्रक लेकर फरार हो गया और स्टेट हाईवे पर कई स्थानों पर लोगों की जान जोखिम में डालते हुए भागता रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी चालक ने लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक दौड़ाया। इस दौरान उसने मोहला और मानपुर में पुलिस की 2 बैरिकेडिंग तोड़ दी और जवानों को भी कुचलने का प्रयास किया। करीब 55 किलोमीटर तक पुलिस की कई गाड़ियां उसका पीछा करती रही। आखिरकार कोरकोटी के पास ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी देवी सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के समय वह नशे की हालत में था। फायर सेफ्टी पर सरकार को फटकार, HC बोला टेंडर नहीं काम दिखे। लखनऊ अग्निकांड के बाद सख्ती, स्टेटस से रिपोर्ट मांगी, प्रशासन ने बनाई जांच कमेटियां। लखनऊ अग्निकांड के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फायर सेफ्टी सिस्टम की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि केवल टेंडर दिखाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम होना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने उन सभी टेंडरों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है जो फायर ब्रिगेड के आधुनिक वाहनों और उपकरणों की खरीद के लिए जारी किए गए। खरवी हत्याकांड की हो उच्च स्तरीय जांच, विधायक संदीप साहू ने गृह मंत्री विजय शर्मा को लिखा पत्र। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधायक संदीप साहू ने गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर ग्राम खरवे में जहरीली शराब से हुई 8 लोगों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। 26 जून 2026 को लिखे गए इस पत्र में विधायक ने मामले को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई है। विधायक संदीप साहू ने पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम खरवे थाना कसडोल में आरोपी राम शाह जायसवाल द्वारा शराब में जहर मिलाकर 8 लोगों की हत्या किए जाने की घटना अत्यंत गंभीर है। उन्होंने लिखा कि गांव के लोगों के अनुसार इस पूरे मामले के पीछे अंधविश्वास, गड़े धन की तलाश, तांत्रिक अनुष्ठान और बलि जैसी गतिविधियों की चर्चाएं लंबे समय से होती आ रही है। बेमेतरा में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, पुलिसकर्मी ने की थी 15,000 रिश्वत की डिमांड, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। बेमेतरा जिले के थान खमरिया में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार प्रधान आरक्षक पर एक व्यक्ति से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले उसका सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते समय आरोपी प्रधान आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया। ड्रोन और थर्मल तकनीकी से खनिज माफियाओं पर शिकंजा, कोरबा हसदेव नंदी में जेसीबी, टिपर और ट्रैक्टर जब्त। कोरबा जिले में अवैध खनिज उत्खनन पर शिकंजा कसने के लिए खनिज विभाग ने अब अत्याधुनिक तकनीकी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सीतामढ़ी क्षेत्र में हसदेव नदी पर ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान अवैध रेत उत्खनन करते वाहनों का पता लगाया गया। विभाग ने एक जेसीबी, एक टिपर और एक ट्रैक्टर सहित कुल 3 वाहनों को जब्त किया है।
10,000 किलोमीटर बाइक यात्रा पूरी कर लौटे शिवम, देश भर में सुनाई बदलते बस्तर की कहानी, युवाओं को दिया पर्यटन का संदेश। कभी नक्सलवाद की वजह से चर्चा में रहने वाला बस्तर अब अपनी बदलती पहचान और पर्यटन की नई संभावनाओं के लिए जाना जा रहा है। इसी सकारात्मक बदलाव को देश भर तक पहुंचाने के उद्देश्य से बस्तर के एक युवा ने 10,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पूरी कर लोगों को बस्तर आने का संदेश दिया। बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक निवासी शिवम 3 महीने पहले बाइक से देश भर की यात्रा पर निकले थे। उनका उद्देश्य बदलते बस्तर की सकारात्मक तस्वीर लोगों तक पहुंचाना और देश के विभिन्न हिस्सों में बस्तर की नई पहचान से लोगों को रूबरू कराना था। यात्रा के दौरान शिवम रायपुर, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थलों और देवी देवताओं के दर्शन कर बस्तर की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही अलग अलग राज्यों के लोगों से मुलाकात कर उन्हें बस्तर की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों की जानकारी दी। थर्ड जेंडर के लिए जॉब का मौका, सिक्योरिटी गार्ड पदों पर सीधी भर्ती। 2 जुलाई को रायपुर में इंटरव्यू, सभी जिलों के उम्मीदवार होंगे पात्र। थर्ड जेंडर के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करेगा। इंटरव्यू रायपुर के संबल केंद्र IDSMT बिल्डिंग महंत कॉलेज के पास गांधी चौक में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर चयन करेगी। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के तृतीय लिंग समुदाय के पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न जिलों में की जाएगी। कांकेर में कमजोर मानसून से किसान परेशान, अब तक सिर्फ 6,575 हेक्टेयर में हुई बुआई, नदी नाले खेत सूखे। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में इस साल मानसून अब तक सक्रिय नहीं हुआ है। कम बारिश की वजह से किसान खेती के काम में पीछे रह गए हैं। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से बुआई का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा खाद और डीजल को लेकर भी किसान परेशान हैं। रीचेकिंग के बाद चमकी स्टूडेंट्स की किस्मत, 10वीं 12वीं मेरिट लिस्ट में जुड़े 26 नए नाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा 2026 के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी कर दिए हैं। संशोधित परिणामों के बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों की मेरिट सूची में 13 नए विद्यार्थियों का नाम जुड़ गया है। इसके साथ ही 10वीं की मेरिट सूची में विद्यार्थियों की संख्या 42 से बढ़कर 55 और 12वीं की मेरिट सूची 43 से बढ़कर 56 हो गई है। दंतेवाड़ा में 61 लाख की ठगी, केरलम से 3 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन टास्क और निवेश के नाम पर वारदात, खाते किराए पर लेकर करते थे लेन देन। दंतेवाड़ा पुलिस ने 61,06,000 रुपए की ठगी करने के मामले में केरल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी की रकम के लेन देन के लिए बैंक खाते किराए पर उपलब्ध कराते थे। इनमें से एक आरोपी के नाम पर 6 से 7 यहाँ पर बैंक खाते संचालित मिले, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने और निकालने के लिए किया जा रहा था। शिकायत के आधार पर धारा 318(4) BNS और 66D IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। 36 करोड़ का गांजा 6 महीने में पकड़ाया, ओडिशा के रास्ते पहुंचती है छत्तीसगढ़ में नशे की खेप। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से उत्तर प्रदेश के कानपुर ले जाए जा रहे 51 किलो यहाँ पर गांजा के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से जंगल की ओर भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त कार और मोबाइल सहित 30,60,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। बर्थडे पर गिफ्ट देने बंद कराई, आग पत्थर से सिर कुचला। बॉयफ्रेंड ने पहले शारीरिक संबंध बनाया, शादी का दबाव बनाने पर गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। महासमुंद जिले में युवती की हत्या कर लाश को रेत में दफनाने के मामले में पुलिस ने नाबालिग बॉयफ्रेंड को हिरासत में ले लिया है। जांच में सामने आया कि गर्लफ्रेंड शादी करने का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर बॉयफ्रेंड ने पत्थर से सिर कुचलकर लड़की को मार डाला। पुलिस के अनुसार बॉयफ्रेंड ने प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ भर दी थी। अपने जन्मदिन वाली रात गर्लफ्रेंड कुछ कपड़े लेकर आधी रात घर से भाग गई थी। वारदात से पहले बॉयफ्रेंड ने शारीरिक संबंध बनाए। कोरिया जिले में 28 जून को पल्स पोलियो अभियान, 34,000 से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। जिले में बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 28 जून 2026 को जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 34,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बेटियों के जन्म पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, जानिए क्या है योजना और कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहद ही महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की नवजात बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रानी दुर्गावती योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म लेने पर उनके नाम पर 1.5 लाख रुपए की बड़ी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1.5 लाख रुपए की यह वित्तीय सहायता राशि बालिका के जन्म के तुरंत बाद न मिलकर उसके वयस्क होने पर प्रदान की जाएगी। जब बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी तब यह पूरी रकम उसके भविष्य के लिए जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से समाज में बेटियों के जन्म को लेकर एक सकारात्मक और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा मिलेगा। पीएम किसान सम्मान योजना, एक जिले से 1750 किसानों के नाम हटे, 11,000 अब भी संदिग्ध। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को जारी होने वाली राशि में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद रायपुर जिले में अब तक 1750 किसानों के नाम हटाए गए हैं। ये वही किसान हैं जिनके परिवार में उनके साथ दूसरे सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इनमें कई यहाँ पर मृतक भी शामिल थे। 96 लाख की स्कूल भवन में हैंडओवर से पहले दरारें, बेमेतरा में भवन लेने से स्कूल प्रबंधन का इनकार, ठेकेदार को नोटिस जारी, भुगतान रोका गया। बेमेतरा जिले में करीब 100 करोड़ रुपए की स्कूल जतन योजना के तहत सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और नए भवनों के निर्माण के दावों के बीच नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भंसुली से निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 96 लाख रुपए की लागत से बने हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त कक्षों में हैंडओवर से पहले ही दीवारों और छतों पर दरारें आ गई है। 2 यूट्यूबर्स पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, दूसरी एफआईआर। भूपेश बघेल चैट विवाद के बाद महिला से वीडियो हटाने के लिए मांगे 50,000 रुपए। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित इंस्टाग्राम चैट विवाद में फंसे 2 यूट्यूबर्स सागर साहू और पुष्पराज सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोप में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 308(2) के तहत दूसरी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार उम्दा निवासी नेहा मिश्रा ने 25 जून को पुरानी भिलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। नेहा पिछले 5 वर्षों से ग्राम उम्दा में ग्राहक सेवा केंद्र चलाती है। शिकायत में बताया गया कि कुछ समय पहले सागर साहू अपने साथी पुष्पराज सिंह के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने उनके कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने बातचीत को तोड़ मरोड़ कर वीडियो तैयार किया और उसे समाचार के रूप में वायरल करने की प्लानिंग की। महिला ने आरोप लगाया कि 3 जून को वीडियो हटाने के बदले उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई। बदनामी के डर से नेहा ने अपनी जमा पूंजी से 35,000 रुपए आरोपियों को दिए। शिकायत के अनुसार रकम मिलने के बाद वीडियो हटा दिया गया। हालांकि बाद में आरोपियों ने उनसे फिर 2 लाख रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर महिलाओं को बदनाम करने और नए वीडियो जारी करने की धमकी दी गई। फिलहाल यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।